नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। फैसला न्याय का तो सियासत क्यों हो रही है? दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सियासत गर्म है। दूसरी ओर महाभियोग प्रस्ताव के खिलाफ बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। 50 से ज्यादा पूर्व न्यायाधीशों, जिनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं, जिन्होंने कड़े शब्दों वाला पत्र जारी कर इसकी कड़ी निंदा की है। पूर्व जजों ने कहा है कि कार्तिकेय दीप प्रज्वलन मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने की कोशिश लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जड़ें हिला देने वाली है। उन्होंने लिखा है कि एमपीज द्वारा बताए गए कारण बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। पत्र में पूर्व जजों ने इस कोशिश को न्यायपालिका को कमजोर करने वाली लंबी और चिंताजनक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बताया। तो कुल मिलाकर आपको बताते हैं कि मामला क्या है। मामला दरअसल तमिलनाडु का है, जहां पर तमिलनाडु में एक दरगाह है और उसी पर ठीक पहाड़ी की चोटी पर हिंदू मंदिर है, जहां दीप प्रज्वलित करने की परंपरा सदियों से रही है। और जब यहां पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया कि दीप प्रज्वलन होना चाहिए, तो उसके बाद जिस हाईकोर्ट के जज ने यह आदेश दिया, यानी कि स्वामीनाथन नाम है उनका, उन्होंने दिया, तो उनके खिलाफ विपक्ष एकजुट खड़ा हो गया और लोकसभा सांसद के पास वहां पर पहुंचा, अध्यक्ष के पास माफ कीजिए पहुंचा, ओम बिरला के सामने उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और ये महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया। ये वो विपक्षी सांसद है जो आप देख सकते हैं, जिसमें अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और भी कई आपको विपक्षी सांसद नजर आएंगे, जिन्होंने ये महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट जो है वो जज के खिलाफ यहां पर प्रस्ताव रखा गया है। तो सवाल आज हम यही करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या जज का फैसला विपक्षी सांसदों को रास नहीं आया? क्या सनातन होना यहां पर विपक्ष इसके खिलाफ क्यों है? और क्या दिक्कत आ गई विपक्ष को कि अगर मंदिर में दीप प्रज्वलित किया जा रहा है तो विपक्ष इससे नाराज क्यों है? ये सवाल हम पूछेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आपको देखिए ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है और महाभियोग प्रस्ताव जज के खिलाफ लाया गया। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, थिरुपरान कुंदरम मंदिर में जो दीपम उत्सव चलता था, जो बहुत पुराने समय से ब्रिटिश काल से सेटल्ड था, 1920 में इस विषय को लेकर लोग न्यायालय में गए। 1923 में उसका जजमेंट आ गया। 1931 में प्रिवी काउंसिल का भी जजमेंट आया और केवल दरगाह के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर समस्त पहाड़ी का क्षेत्र देवस्थानम को दिया गया। इन दिस मैटर the judicial record is very clear. In 1920 the litigation started during British time. In 1923 judgment came, and in 1931 Privy Council judgment also came, which has made it very clear and categorical that barring some area nearby the dargah, rest of the entire hill belongs to Devasthanam. तो बीजेपी का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन ये पूरा मामला एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आखिर बवाल कहां मचा हुआ है। महाभियोग लाने की जरूरत आखिर क्या हो गई विपक्ष को? स्वामीनाथन के खिलाफ ये महाभियोग क्यों है? दरअसल
मदुरै के थिरुपरनकुंद्रम में एक मंदिर और एक दरगाह पास पास स्थित है। यहाँ एक पत्थर के दीप स्तंभ पर हर साल कार्तिकेय दीपम जलाने की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। जज स्वामीनाथन ने 1 दिसंबर को आदेश दिया था कि मंदिर प्रशासन दीप अवश्य जलाए और इससे दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का कोई हनन नहीं होगा। जब आदेश लागू नहीं हुआ तो उन्होंने 30 दिसंबर को एक और आदेश देकर श्रद्धालुओं को खुद दीप जलाने की अनुमति दे दी और सीआईएसएफ को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए आदेश पर रोक लगाने की मांग को और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे पर केंद्र को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार ने राज्य की डीएमके सरकार पर पूजा के अधिकार को इनकार करने का आरोप लगाया। वहीं लोकसभा में 100 से ज्यादा विपक्षी सांसद जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव उस पर साइन करके लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया। तो यह है पूरा मामला कि विपक्ष इस वक्त सनातन विरोधी नजर आ रहा है। आखिर विपक्ष को दीप जलाने से क्या दिक्कत है? विपक्ष को दीप जलाने से दिक्कत है, विपक्ष को हाईकोर्ट के जज से दिक्कत है, या विपक्ष वाकई नहीं चाहता कि किसी भी मंदिर पर दीप प्रज्वलित किया जाए? तो आज पैनलिस्ट से यही सवाल जवाब हम करेंगे कि आखिर दिक्कत कहां हो रही है, क्यों एकजुट होकर जज के खिलाफ ये महाभियोग लाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया लोकसभा अध्यक्ष के सामने। तो स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब जो जज है या फिर जो वकील हैं वो एकजुट नजर आ रहे हैं और अब उन सभी लोगों ने एक पत्र भी सौंपा है इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसी जो कार्रवाई है इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी भी जज के लिए महाभियोग विपक्ष के सांसद ला सकते हैं क्या? इतना अधिकार उनको हो गया है कि अगर आपको किसी का आदेश सही नहीं लगता तो आपके पास दूसरा दरवाजा खुला है, आप उस कार्रवाई के तहत आप उसे सही तरीके से वहां जाइए, लेकिन आप किसी के खिलाफ महाभियोग लेकर आ रहे हैं। इस वक्त पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंट्रोडक्शन करा देते हैं कौन कौन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। के शर्मा एडवोकेट इस वक्त हमारे साथ है, मौलाना उस्मान मुस्लिम धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, संजीत कुमार नेता कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, डॉक्टर आशीष हांडा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पैनल में मौजूद हैं, भगवती शुक्ला अध्यक्ष हिंदू सनातन सेना ये हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में। आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में संजीत कुमार जी आपसे ही करना चाहूंगी, आखिर दीप जलाने की जो परंपरा है वो सदियों से चल रही है, तो दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जज के खिलाफ? देखिए, सबसे पहली चीज की कोई भी जज जब ओथ लेता है हाँ। तो वो ये कहता है कि भारत के संविधान की शपथ लेकर मैं शपथ लेता हूँ। भारत का संविधान है क्या? भारत का संविधान यदि आप उसके प्रस्तावना को देखें तो वह धर्मनिरपेक्षता और अन्य चीजों को बातें कहता है। क्या एक जज नेचुरली जज के जो आप उनकी जजमेंट है उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन कई बार जजेस का अपना स्वयं का व्यवहार उनके निर्णय में झलकने लगता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के हाल फिलहाल के नहीं सर, मुझे क्लियर बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं कि जज पक्षपाती हैं? नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ थोड़ा सा आप समझने का मौका देंगे तो मैं बता पाऊंगा। कई बार जजशिप में देखा जाता है कि हमारे आपके स्वयं के व्यवहार परिलक्षित होते हैं जजशिप के जजमेंट के अंदर। जो ये वर्तमान जो आप घटना बता रहे हैं उसके अंदर आज कई घटनाएं, ना सिर्फ ये घटना बल्कि कई ऐसी घटना अभी तुरंत हाल फिलहाल की यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने स्वयं कहा है कि इस देश के अंदर जो रिमार्क्स उन्होंने दिए थे उसके ऊपर भी इम्पीचमेंट लाने की बात हो रही थी। मेरा ये जो कहना है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर आज भी जुडिशरी में वर्तमान सरकार ने इन 11 वर्षों में कई ऐसे जजेस को ओथ दिलवाए जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की विचारधारा। मैं ये गलत नहीं मानता हूं कि अगर आप आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए तो आप जज नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी आपकी दखलंदाजी होती है, जजेस के साथ कहीं ना कहीं एक प्रमोट किया जाता है। और वर्तमान इसमें दो बातें होती है, एक आज की तारीख में जुडिशरी के ऊपर प्रेशर है
जुडिशरी के ऊपर प्रेशर देकर के कहीं अरे कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो आप? दिया जाता है। मैं आऊंगी आशीष जी, हाँ आऊंगी हाँ, सुन लेते हैं पहले, नहीं तो हमारे जो पैनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, दोनों बातें होती हैं। कंटिन्यू कीजिए सर। जी हेलो, जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। हाँ आ रही है आवाज, तो मैंने अपनी बात पूरी कर ली, बाकी और साथी बोलेंगे तो फिर मैं अपना ठीक है, रिप्लाई करूंगा। मैं समझ गई। आपका कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है, इसीलिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। मैं आशीष जी आपके पास आऊंगी, लेकिन के शर्मा जी सबसे पहले आपसे, क्या ये राजनेता न्यायपालिका को कमजोर करने में लगे हैं कि महाभियोग प्रस्ताव कहीं से भी कोई भी आकर लोकसभा में डाल देगा या अध्यक्ष के सामने रख देगा? हाँ, जो ये वाला फैसला है जिसके खिलाफ महाभियोग की तैयारी कर रही है विपक्ष, ये बिल्कुल निंदनीय है। महाभियोग खाली उन्हीं परिस्थितियों में लाया जा सकता है जहां पर जज बिल्कुल साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है या कोई ऐसी घटना घटित हो गई है जिससे इसको जज की सीट पे रहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में महाभियोग लाया जाता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जस्टिस जसवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर से जो नोटों के बंडल मिले, उस ऐसे मामले में तो बिल्कुल ठीक लगता है कि महाभियोग आना चाहिए और वो प्रोसेस चल रहा है। लेकिन जो ये वर्तमान का फैसला है मद्रास हाई कोर्ट का, ऐसे मामले में महाभियोग लाना बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप किसी भी जज के जुडिशियल वर्डिक्ट से आप अगर आहत हैं, परेशान हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट है आपके पास, उसे चैलेंज कीजिए, या उसी जज के पास आप रिव्यू भी डाल सकते हैं कि साहब ये आपने जो पोर्शन लिखा है इसको हटा दीजिए, ये इस निर्णय से ठीक है, डायरेक्ट ठीक है रिलेटेड। आशीष जी, इसका मतलब क्या विपक्ष को दिया जलाने से दिक्कत है उस मंदिर पर? देखिए, जो विपक्ष का काम होता है कि भाई जो सरकार आशीष जी, हाँ, जो सरकार के काम है आपको मेरे सभी आदरणीय को शर्मा जी सवाल आपसे नहीं है। हाँ। जुडिशरी को अरे चुप कराएंगे इनको नीतू जी क्या? शर्मा साहब नाम है क्या? सवाल आपसे नहीं है, आशीष जी से। जी तो नीतू जी, आपको मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि राम के देश में रह के जो रोम की संस्कृति चलाने का सपना देख रहे हैं, ये उनके लिए एक सवाल है जो आज मैं यहां आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए जो किताब हाथ में लिए घूमते हैं, वो डेमोक्रेसी के जिसको बोलते हैं सबसे मजबूत स्तंभ, डेमोक्रेसी के मजबूत स्तंभ जुडिशरी के ऊपर इस तरह से आघात कर रहे हैं, जुडिशरी को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये तर्कसंगत है? अगर इस मामले को आप देखें तो आपके दर्शक समझेंगे। सबसे पहले तो किसी भी राज्य सरकार का काम होता है सबका ध्यान रखना, जो मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास सर्वधर्म, हम मानते हैं इसमें। हमारे सनातन में क्या गया है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सबको एक साथ लेके चलना। तो जब एक मंदिर के अंदर एक दिया जलाया जा रहा है तो इसमें किसको इतराज हो सकता है? अगर मंदिर में दिया जलाने पे इतराज है तो कल ये कहेंगे घंटी क्यों बजाते हो, परसों ये कहेंगे तिलक क्यों लगाते हो। और सबसे बड़ी बात, जो इस दरगाह की बात की जा रही है, वो दरगाह की कमेटी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन डीएम के स्टालिन सरकार को एतराज है। क्यों एतराज है? क्योंकि डीएम के स्टालिन सरकार इस समय सनातन विरोधी हो चुकी है। सनातन उन्मूलन समारोह करने के लिए वो तैयार बैठी रहती है। ठीक है भगवती शुक्ला जी, हाँ, क्या विपक्ष सनातनी विरोधी है इस वक्त? जय श्री राम। सबसे पहले तो आप समझिए देश की दिशा को, कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, धर्मनिरपेक्ष बन के चलेगा, तो क्या हिंदुओं का गला घोंट दोगे, हमारी आस्था को मार दोगे? जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, जब राम मंदिर की खुशियां बांटी, तमिलनाडु के गेट बंद करा के मंदिर बंद करा दिए गए थे, हिंदू कोर्ट तक गए, उसके बाद मंदिर खुलवाए गए। और मैं आपके माध्यम से इनसे भी पूछना चाहता हूं कि हमारे गणमान्य सदस्य हैं, कभी तो आत्मा की बात करो। देश राम का कृष्ण का है, कौन से मोहम्मद साहब, कौन से पैगंबर आए जो वहां जाके उस जगह लेट गए, उनकी वहां दरगाह बन गई। जब भगवान नारायण का और ब्रह्मा जी का स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, जब उनका विवाद हुआ तो भगवान शिव जो सनातनियों के निराकार स्वरूप ज्योति स्वरूप हैं,
उनकी उत्पत्ति अग्नि स्वरूप में हुई। क्या सनातनी वहां अपने देव को पूज रहा है तो इससे किसी का संविधान टूट रहा है? जगह जगह रेलवे स्टेशनों पे आपने कितने पैगंबर पीरों की मजारें बना दी। जब हिंदुओं को उस्मान जी का दिक्कत रिएक्शन ठीक है। होती, उस्मान जी विपक्ष कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा अगर देश दरगाह द्रोही और मंदिर आतंकवाद ऊपर का नीचे कार्य है, कर रहा है। मंदिर में दिया और जलाया जा रहा है, इसीलिए सदियों से ये पूरे परंपरा देश- चल रही है, वहां पर मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, वहां हिंदुओं को दिक्कत नहीं, तो ये विपक्षी सांसदों को दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष उन दोनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी खास बात कहना चाहूंगा। ये मैं अपने देश का दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कहूं कि इस समय जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, चाहे वो डॉलर का 90 रुपए के पार चले जाना हो या विश्व असमानता की रिपोर्ट आई है उसमें भारत की भयावह स्थिति सामने आई हो, या जो शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनके सामने हमारे देश की प्रतिव्यक्ति आए हो, या बीते 5 वर्षों में 2 लाख कंपनियों का बंद होना हो, और या तमाम ऐसे चीजें हैं जिसमें विकेंद्रीकरण के बजाय यहाँ केंद्रीयकरण हर चीज में हो रहा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा का एक एक करके व्यवसायीकरण बोलिएगा हो। प्लीज, एक एक करके। उन मुद्दों के बजाय हाँ, हमारे यहाँ बहस हो रही है उन चीजों पर जो हमारे देश के लोगों में खाई पैदा करने की बात करें। देखिए, देश का निर्माण देश नहीं के नहीं नहीं, तो नागरिकों ये से है खाई और कौन उनकी पैदा एकता कर रहा है से सर? मजबूती होगी। उस्मान साहब, ये खाई कौन पैदा कर रहा है? ये देखिए, उस खाई के लिए बहुत सारे कारण हैं, कोई एक नहीं, कारण कारण नहीं नहीं, है। कौन कारण नहीं सर, कौन? कोई एक कारण नहीं है और कोई एक मैं सर जिम्मेदार कारण तो नहीं पूछ ही है। नहीं रही, मैं कौन पूछ रही उसके हूँ, लिए- कौन है जो खाई पैदा कर रहा है? उसके लिए उस खाई से जो ध्रुवीकरण के जरिए अपनी राजनीतिक फायदा अरे उठाते काय की हैं, खाई सबसे अपने ज्यादा मंदिर इसका में, काम अपने वही लोग मंदिर कर में रहे हैं। अपने इष्ट के लिए दिया जला बाबर रही के है। नाम पर हमारी कौन सी बाबर खाई के का नाम पर नाम मस्जिद भाई? बनाई जाती है। देख, बाबर मैं के इस नाम पर पर जो अब मस्जिद तक का जो ऐलान चर्चा होता है हुई, जब सबके मुंह ये से मैं जाते खामोशी के हैं, साथ जब सुन ले देखो तो ज्यादा चर्च बेहतर है। नहीं मेरे बड़ी जाता। खामोशी के साथ नहीं नहीं बात सर, करें। जवाब तो आप दे ही नहीं रहे ना। आपने बोला कि खाई पैदा की। मैं जवाब एक सेकंड, दे रहा एक हूं, एक करके बस बोलिएगा बात। प्लीज, खिचड़ी मत पकाइए। हाँ, एक एक तो करके। ये जहां तक देखिए, जहां तक महाअभियोग का ताल्लुक है, तो हमारे संविधान में इसकी एक व्यवस्था है कि आप जो है चलिए, आप महाभियोग 14 बता दिन का दीजिए। एक नोटिस आप देंगे महाभियोग पार करा और लेंगे 50 क्या? सांसद उस क्या पर आपके पास हस्ताक्षर नंबर करेंगे। है क्या? अनुच्छेद आपने सिर्फ संसद आशीष में जी इसकी व्यवस्था कूल की डाउन, गई है। कूल डाउन, आशीष जी कूल डाउन। हाँ, तो वो चीज एक अलग मामला है। ठीक है, ठीक, लेकिन- ओके, ऑल राइट, लेकिन जहां ऑल तक राइट, न्याय ऑल व्यवस्था राइट। का ताल्लुक है, देखिए उस पर भी उंगली उठाई जा सकती है। नहीं संजीत जी, और अब केवल यहाँ ठीक है, नहीं, ठीक सर, मैं कोई समझ भी गई। जज है तो वो उसका निर्णय अंतिम ठीक, नहीं है। ठीक, मैं और समझ ये गई। नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता हो। अगर न्यायाधीश है तो गलतियां न्यायाधीश भी करते हैं। अभी बहराइच में एक मामला हुआ है, वहां भी एक निर्णय दिया सर गया ठीक है, मैं आती वहां हूँ, पर- दूसरे मसले पर देखिए, आज चर्चा नहीं है। आधार पर निर्णय करने के बजाय अरे फिर यहाँ से- पर जो निर्णय दिया गया है उसे मनुस्मृति का आधार बना दिया। जो आपने तो कहा ये इस वही तरह का नहीं ना होना बात- चाहिए। ना ये खाता हमारे ना वही। देश के जो आप इस कहते हैं सब वही के लिए सही। न्याय व्यवस्था एक के लिए सेकेंड, और इस एक- एकता के लिए ठीक, बेहतर उस्मान नहीं है। साहब, आप सही सही जी। बता नहीं पा रहे। आपने बोला कि खाई पैदा बनाई जा रही है, लेकिन खाई कौन बना रहा है ये आपने नहीं बताया। ठीक है, मैं संजीत जी आपके पास फिर से आऊंगी। तो आपको यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत आपको जज से है या दिक्कत आपको उस मंदिर पर दिया जलाने से? मुझे एक आंसर बताइएगा, जज से दिक्कत है या दिया जलाने से? आजकल हम सब मंदिर में दिया जलाने या ना जलाने अरे के मैडम, ऊपर इन्हें चर्चा दिक्कत करने सनातन लगे से और है, ज्यादा इन्हें चर्चा करना दिक्कत चाहते हैं। हिंदुओं से है। सच्चाई इन्हें है दिक्कत कि किसी को भी मंदिर में हिंदुस्तान दिया के लोगों की जलाने से भावनाओं से है। कोई तकलीफ नहीं है। तो रोज सर दिया महाभियोग जलाओ फिर लाया और क्यों उससे- गया? महाभियोग क्यों लाया गया बाबरी जब मस्जिद दिक्कत का नहीं है? नाम तो क्या बताता हूं ना, प्लीज प्लीज जो प्लीज। बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है उसका भी बता दीजिएगा। जो धर्मनिरपेक्ष और संविधान की बात कर रहे हैं तो 100 करोड़ हाँ, सुन लीजिए। आपके माध्यम से जो सनातनी है वो सुन लेंगे। भगवती जी, किसकी आपका पैरवी कर टर्न रहे आएगा, हैं। बोलिएगा। हाँ बोलिए तो संजीत जी। सच्चाई ये है कि हमारा कंसर्न मंदिर में दिया जलाने, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी सनातनी हो जिसको मंदिर में दिया जलाने से किसी भी स्तर को तो खुशी मिलेगी। लेकिन सच्चाई ये तो है फिर कि सरकार आप को दिक्कत क्या है? आप स्टेलिन एक सरकार के बाद पेट में दर्द क्यों है? आपके पेट में और मांग क्या रहे हैं आपसे? नहीं, अपने नहीं, मंदिर में ठीक है। अपने इष्ट के लिए दिया जलाने की अनुमति। आप सुन तो जाए प्लीज। कहने का आप ये मतलब सोचिएगा जिस ना प्रकार कि जिस सरकार का काम होता है कि सबको साथ लेके चले, वो जबरदस्ती खुद को एक पार्टी बना रही है। दूसरी बात, जब कोर्ट उसके अगेंस्ट ऑर्डर देता है तो कोर्ट का ऑर्डर तक मानने को तैयार नहीं है। सीआईएसएफ के बंदे साथ लगाए जाते हैं, उन तक को नहीं ऊपर जाने दिया जाता दर्शन करने के लिए डिवोटीज के साथ।
उसके बाद उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लेके आ जाते हैं। आपके ठीक है। पास नंबर है क्या? आप ठीक है। इम्पीचमेंट मोशन पास आशीष करा जी। सकते हैं? जवाब है नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। के शर्मा आप जवाब देंगे, एडवोकेट हैं वो। के शर्मा जी, क्योंकि सब आप लोगों ने कर लिया जो करना था। मुझे ये बताइए कि ठीक है, महाभियोग भी लाया गया और जिस तरह से संजीत जी कह रहे थे आरएसएस विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मुझे एक इनका जजमेंट याद आ रहा है स्वामीनाथन का, 2020 में जो तबलीगी जमात केस हुआ था, जिसमें जो मदरसे से लोग निकल रहे थे और कहा जा रहा था कि ये कोरोना फैला रहे हैं। इस मामले में ही स्वामीनाथन ही थे जिन्होंने कहा था कि सभी को रिहा किया जाए जिनको जेल में डाल दिया गया था जी। और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि आरएसएस के पक्षधारी हैं और बीजेपी के पक्षधारी हैं। जज किसी के पक्षधारी होते हैं क्या? नहीं, देखिए, जज का कोई अपना धर्म नहीं होता। जब वो कुर्सी पे बैठ जाता है तो निष्पक्ष वो फैसला करता है। समस्या ये है क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो हिंदुओं के फेवर की बात करता है, जो उनकी आस्था की बात करता है। मंदिर में दिए जलाना किसी भी संविधान में या किसी भी एक्ट में मनाही नहीं है, क्योंकि विपक्ष आजकल पूरी तरह से हताश और निराश है। वो मुद्दों भटकाने के लिए महाभियोग लाए हैं। और मैं आपको ये बता दूं, महाभियोग ऐसी घटना पे नहीं आ सकता। अगर आप किसी जजमेंट से आहत है, परेशान है, एग्रीव्ड है, तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज कीजिए सुप्रीम कोर्ट में या उसी जज के सामने रिव्यू डालिए। ये कोई तरीका नहीं है। इस ऐसे कार्य से निश्चित तौर पर जो न्यायपालिका है वो जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है सर, यहाँ पे और कुछ नहीं। देने से पहले यहाँ जनता को गुमराह करने की कोशिश होती है यहाँ पर, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हर मसले पर इनको दिक्कत होती है और उसके बाद यहाँ ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि नहीं, कोर्ट ने सही फैसला नहीं लिया, कोर्ट ने ये फैसला नहीं लिया, तो कोर्ट ने किसी के पक्ष में फैसला लिया है। मुझे ये बताइएगा संजीत जी, कुंभ का आयोजन हुआ, प्रियंका गांधी राहुल गांधी गए क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे गए क्या कुंभ में? तो यहाँ बीजेपी से दिक्कत अगर आपको होती वो अलग मैटर था। कुंभ तो हिंदू परंपरा है ना, सदियों से चली आ रही है। राम मंदिर बना, आप लोग गए क्या? कांग्रेस पार्टी गई वहां पर पूजा करने के लिए? संजीत जी, ठीक है, मैं आती हूँ भगवती जी, मैं आती हूँ, मैं पहले आंसर लूंगी। मैं गए क्या आप लोग? राम मंदिर, राम तो सबके है ना, आप लोग भी चिल्ला चिल्ला के सदन में कह रहे हैं अब कि राम तो सबके है, तो मंदिर में गए क्यों नहीं? राम तो सर्वज्ञ, सुनिए, आपने अच्छा सवाल किया है। तो राम तो सर्वज्ञ विराजमान है आपके मन में, हमारे मन में, और आपके स्टूडियो में, और हमारे घर के अंदर भी। तो राम को याद केवल राम मंदिर जाकर के नहीं किया जा सकता। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि राम को राम मंदिर ही जाकर याद किया जा सकता है, लेकिन मंदिर भी तो नहीं गए ना। बाइकआउट बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, आपके मुंह में दही जम जाता है क्या? क्योंकि आपको डर लगता है तो लीजिए प्लीज, ये इंटरवेंशन ठीक नहीं है। आतंकवादियों से डर लगता है आपको? भगवती जी, इंटरवेंशन ठीक नहीं है, मैं अपनी बात रख लूं। ठीक है, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं, राम तो कन कन में है, जन जन में, मन मन में है। तो जब जन जन में राम है, कन कन में वो भगवान है। वो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को जरूर बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं, लेकिन सच्चाई है कि वो है नहीं हर जगह नहीं है। तो भगवान राम जब हर जगह उपलब्ध हैं, तो राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका जी हो, सब लोग भगवान राम को अपने आप को मां साक्षी मानकर रोजाना दिन, सबसे बड़ी भगवान राम की सबसे बड़ी आराधना तब होगी जब एक वाल्मीकि की हत्या हुई और यह कहकर के हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर कि तुम यदि राहुल गांधी का नाम लोगे तो तुम्हारा सर, पालघर में भी साधु की हत्या हुई थी। पालघर में भी, महाराष्ट्र के पालघर में भी साधु की हत्या हुई थी। जब राहुल गांधी कहाँ चला गया था? जब राहुल गांधी कहाँ चला गया? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज वो वर्तमान परिस्थिति है, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आज इस देश के अंदर बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, उस पर भी बता दीजिए कि उसमें भी आरएसएस का या भाजपा का या सनातनियों का कोई मुद्दा है। जजशिप तो उन्होंने ले लिया, लेकिन आज ठीक है कि पूरे देश में जीरो लग आशीष जी जाएगा। बोलना चाह रहे हैं। हाँ ठीक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जिन लोगों को जानकारी नहीं है, लोग बीच में बोलते हैं, अब इनको आप चुप कराएं तो मैं बोलूंगा अपनी बात। संजीव जी बहुत अच्छे, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। आवाज नहीं था इनको, मेरे को बीच में काट देती है। जी, एक बार बोल कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद। तो मैं जो बात को पॉइंट ये करना चाहता हूं कि जजशिप के अंदर आपकी जजमेंट में आपके स्वयं के विचारधारा परिलक्षित नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं मैं आपको एक सेकंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ऐसे में इंडिया गठबंधन, नहीं मुझे बताइए, एक सेकंड,
इंडिया गठबंधन क्या डीएमके से अपना नाता तोड़ेगी? जिस डीएमके ने ये कहा था कि हिंदू है, वो मलेरिया है, डेंगू है, तो डीएमके से ठीक तोड़ेंगे आप लोग? इन्होंने भगवा को भी आतंकवादी बताया एक था, लाइन में हर आंसर, सनातनी मैं को इधर उधर की आतंकवादी बताया था। नहीं, एक सेकेंड, ठीक है, अब बताइए संजीत जी। हाँ, आप गलत परिप्रेक्ष्य में गलत चीजों को आप कोट कर रही हैं। नहीं, मैं कोट कहाँ कर रही हूँ सर? आपने ही तो अभी बोला। हाँ, सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप गलत परिप्रेक्ष्य में गलत चीजों को कोट कर रही हैं। हमारा ये कहना है कि इस देश के अंदर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, तमिलनाडु हाईकोर्ट में जज बने हुए हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आपको बना दें जज। मैं अपनी बात रखना आपको बना दें ठीक है जज। संजीत जी, ठीक है। सुनिए, नहीं सर, उतनी देर से आप ही बोले, बाकी पैनलिस्ट भी पदाधिकारी मुझे अपनी बात रखने दी जाए। अगर बात पूरी की जाए तो आप हाँ, बिठाया अच्छा, कीजिए। ठीक है। अन्यथा मत आशीष जी, बिठाया कीजिए। आशीष जी जल्दी से। जी नीतू जी, मैं आपसे सिर्फ आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को नहीं मालूम है वो जान ले, सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, सनातन नहीं दिगा था कंस की हुंकार से, सनातन नहीं मिटा बाबर औरंगजेब के अत्याचार से, तो ये कल के आए लोग क्या सनातन मिटाएंगे? ठीक है सर, ठीक, मैं आपकी इस पंक्ति में समझ गई सब कुछ। नहीं, नीतू जी बात पूरी करने दिया कीजिए। नीतू जी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए, आप हर जल्दी 10 बोलिए। सेकंड में टोकेंगी तो बोलिए। बात नहीं होगी। बोलिए नीतू जल्दी जी बोलिए। बात पूरी रखने दीजिए। तो ये स्टालिन के साथी जो हिंदू उन्मूलन समारोह चलाते हैं, ये स्टालिन के साथी जो ये कहते हैं कि सनातन डेंगू है, एचआईवी है, ये लोग जो भगवा आतंकवाद लेके आते हैं, ये लोग जो काली मां को सिगरेट पीता दिखाते हैं, ये लोग जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, भगवा आतंकवाद कॉइन करते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? जिस दरगाह की ये बात कर रहे हैं वहां की कमेटी को इतराज नहीं, तो सरकार को क्या लेना देना है? और सरकार तो सबके हितों को साधने के लिए बैठी है। उसके बाद आप कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान के आप जुडिशरी का भी अपमान कर रहे हैं और इंपीचमेंट मोशन लाके, खासकर वो जिसको आप पास ही नहीं करा सकते, आप सिर्फ जज को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। आप ये कौन सी नीतियां लेके आ रहे हैं? क्या 140 में से 100 करोड़ हिंदू जनता जो ये देख रही है, क्या आपको इन कृत्यों के लिए कभी माफ करेगी? जवाब है नहीं, और इनके पास किसी बात का जवाब नहीं है। जैसे कि बहुत सही भगवती जी ने कहा, जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी उस समय वहां के गेट बंदी कर दिए गए थे ताकि मंदिरों के अंदर कोई जा ना सके। इस तरह की सोच रखने वाले लोग जो खुलेआम बछड़ों को सड़कों पे काटते हैं और फिर उनका मांस का श्रवण करते हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग जो हिंदुस्तान की संस्कृति को यूं बदनाम करने का काम करते हैं, वो अगर इस तरह की हरकतों पे उतर आएंगे तो मुझे लगता है देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है भगवती जी। सबसे बड़ी बात यह है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर अभी भी विपक्ष धर्म के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, इसी तरह अधर्म करता रहा, तो तमिलनाडु नहीं देश में एक भी विधर्मी नहीं बचेगा। जिस तरह से हिंदुओं को कुचला गया, दबाया गया, जिस सनातन का युग है, राम राज्य आ चुका है, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और आज वहां दीपक जलेगा और जज साहब के साथ राष्ट्रीय सनातन सेना भारत नहीं 100 करोड़ सनातनी उनके साथ हैं। विपक्ष का चेहरा हर सनातनी के सामने उजागर हो गया है कि जे विधर्मी है, हमेशा धर्म और राम के खिलाफ रहे हैं, अब इनकी एक नहीं चलेगी। 370 का विरोध किया इन्होंने, राम मंदिर का विरोध किया। जब भी राष्ट्रहित की, धर्म की, धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, संविधान को सबसे ज्यादा कुचलने का काम विपक्ष ने किया। इन्होंने ही देश में इमरजेंसी लगाई अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए और आज बाबरी की नींव रखी जा रही है जब विपक्ष कोई भी बात किसी भी प्रकार की नहीं उठाता, क्योंकि इन सभी का खतना हो चुका है। ठीक है उस्मान जी। मैं इस पूरी डिबेट को केवल और केवल सिवाय इस बात के लिए कि हम किस तरह से सब लोग भागीदार बने ध्रुवीकरण में और राजनीतिक हित साधने में, किस तरह से हम सब लोग सहयोगी बन रहे हैं, बड़ा मुझे अफसोस होता है। अरे हमारे इस जो देश की जो बुनियाद है उसमें हमें सोचना चाहिए राष्ट्र हित में, और जब हम राष्ट्र हित में सोचने की बात करेंगे तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने उस धर्म के मुद्दों को जो खासकर विशेष रूप से उस सबके लिए है उसे कहीं पीछे छोड़ देंगे। यकीनन हमें ऐसी तमाम चीजों में, इन सब चीजों में पढ़ने के बजाय जिन चीजों का जिक्र करके यहाँ किया जा रहा है
अगर वहां पर कमाल की बात कोई कर रहे आदेश हैं आप। मंदिर में आशीष जी आपने बहुत आराम से अपनी बात कही, सुन लीजिए। नहीं आशीष जी आपका टर्न आएगा, आप बोलिएगा। सबसे पहले धर्म करेंगे, सबसे पहले भगवान, सबसे पहले आराध्य, सबसे पहले राम, सबसे पहले कृष्ण और सबसे पहले हिंदुस्तान, सबसे पहले वंदे मातरम। वो कौन सी कौम है जो मुर्दा कौम कहलाएगी वंदे मातरम बोलने से? बताइए मुझे, कौन बताएगा मुझे? चलिए अब मैं मुद्दे से हटके इन्हीं की बातों का जवाब भारत दे माता देता से हूं। दिक्कत है यही है आपको, भैया। भगवान राम से दिक्कत है मैं आपको। उसी सत्य का जवाब दे देता क्या हूं। दिया गया आपको? क्या आपको आज की डिबेट का टॉपिक पता है? क्या आज की डिबेट का टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी है? क्या आज की डिबेट का टॉपिक भारत जीडीपी है? चंद्रमा क्या आज की पे खोज डिबेट कर का रहा टॉपिक है। क्या है आज? मैं उसी पर भारत अफसोस देश की का बात कर स्वागत रहा है, हूँ। उसी टॉपिक की आप बात है। उसको छोड़कर इन सब भगवती जी, आशीष जी, जब आप लोगों ने बोला, आप लोगों के बीच में किसी ने नहीं बोला। नहीं, ये गलत है सर, गलत है सर। जिन चीजों का आप नाम ले रहे हैं, आप मैं लोग आवाज भारत डाउन की करवा दूंगी। बेटियां पाकिस्तान प्लीज नहीं, देखिए डिबेट को डिबेट के तरीके से रहने दीजिए। जब आपने अपनी बात रखी तो उनको भी हक है अपनी बात रखने का। नहीं किया है, जिन्होंने इसका प्रयोग किया था आप उनके मुखालिफ रहे हैं, आप तो अंग्रेजों के साथ रहे हैं। आप अपनी उस पृष्ठभूमि पर बात करें। सर टॉपिक पे आइए। हमारे सर देश की बैक टू समस्या टॉपिक। इससे हल होती हो, आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत होती हो, बेरोजगारी आज दूर का होती हो, टॉपिक भारत तो की बिल्कुल आर्थिक उस्मान साहब नहीं, उस्मान साहब फिर इतना समय नहीं है। बैक टू टॉपिक सर प्लीज। उसके मारती हैं। हमारा जो है भारत सब चीज से होता हो, बिल्कुल हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज भी है। ये जहां तक ये महाभियोग का भी ताल्लुक है, मेरा कहना है ये महाभियोग पारित ही नहीं होगा, ये केवल आएगा और पारित नहीं होगा। तो जो चीज पारित ही नहीं होगी, जिससे कोई असर पड़ना ही नहीं है, उसके तो बारे में इसका हम चर्चा मतलब करके ठीक है, क्यों ठीक, अपना समय ऑल बर्बाद राइट, करने की बात कर रहे हैं? ऑल राइट उस्मान साहब, फिर मुझे ये बताइए। नहीं, लेकर आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक सेकेंड, कोई फर्क नहीं प्रस्ताव पड़ने वाला। पारित नहीं होगा तो मुझे बस इतना बताइए, क्या जानबूझकर विपक्षी सांसद यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं? देखिए ऐसा है, हिंदू मुसलमान करने से विपक्षियों को फायदा नहीं होना। हो सकता है ये सर, हमारे हो देश सकता है में शायद। इस समय जो अरे सत्ता नहीं है हो रहा, लोकतंत्र के हित में नहीं है। मजबूत विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष की मजबूती के लिए काम होना चाहिए। और ये जो बार बार सत्ता जब लौट कर आती है तो निरंकुशता की तरफ जाती है, इससे तानाशाही बढ़ती है और ये जनहित में नहीं होता और जनहित के मुद्दे पीछे रह जाते हैं। और धर्म का चोला भी इसलिए ओढ़ा जाता है कि धर्म के मुद्दों में समझाकर उसमें लोगों को फंसाकर जन समस्याओं से ध्यान हटाया जाता है। और यही वर्तमान सत्ता के लिए सबसे खास चीज है। और उसी के लोग जो हर तरह से बैठे हैं, मैं अगर न्याय व्यवस्था की बात करूं और इसके अलावा भी बात करूं, तो जो हमारे संस्थान है, चाहे वो संवैधानिक जितने संस्थान हैं, उनमें नियुक्तियों में कुछ पहले तो पृष्ठभूमि यह देखी जाती थी कि कहीं इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि तो नहीं है, तो उसे अयोग्यता माना जाता था। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, उसी को योग्यता बनाया गया है और राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग ही इनमें नियुक्त किए जाते हैं। इससे हमारे देश का भला नहीं हो रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं एक खास रणनीति के तहत एक खास विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है। ये हमारे देश के हित में नहीं है। देखिए पूरा देश एक जैसा है, एक जिस्म के समान है। अगर किसी एक वर्ग को यहाँ तकलीफ दी जाएगी, उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाएगा, तो ये हमारे राष्ट्र के हित में नहीं होगा। मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर भी खासकर ये जो महाअभियोग लाया गया है, इस पर बिल्कुल राजनीति न की जाए और विपक्ष को अपने इस मुद्दे को वापस लेना चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष को जिसके खिलाफ उसे अपने आप को मजबूत दिखाना है, वो इस पर चर्चा करने पर मजबूर न हो, बल्कि इस पर चर्चा से बाहर आ जाए। चर्चा नहीं, ठीक है भगवती जी सुन लीजिए, पहले ध्यान से उन्होंने क्या कहा है। अरे भगवती जी सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ये महाभियोग लेकर आया तो उसे मंथन करने की जरूरत है, उसे वापस लेने की जरूरत है। पहले आराम से शांति से सुन लीजिए। के शर्मा जी, उस्मान साहब ने जिस तरह से कहा कि ये जो टॉपिक लाया गया, महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में रखा गया, मुझे यहाँ पर जरा समझाने की कोशिश करिएगा। डिवीजन बेंच के पास ना जाकर, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ना जाकर, सदन के अंदर अध्यक्ष के सामने ये महाभियोग प्रस्ताव लाने का मकसद क्या था? देखिए ये जो सिर्फ पॉलिटिकल, अरे आशीष जी आप फिर बोल रहे हैं। महाभियोग पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, हाँ। जो कि विपक्ष के पास नहीं है। ये धराशायी होगा फ्लोर पे जो उनका महाभियोग का प्रस्ताव है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे न्यायपालिका को डराया जाए, धमकाया जाए। अगर कोई फैसला उनके हक में नहीं आता
उनके हिसाब से नहीं आता, उनके मन स्वरूप नहीं आता, तो वो ऐसी हरकत करेंगी जो कि निंदनीय है। इससे कोई दो राय नहीं है कि न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका जो कि निष्पक्ष है और एक मजबूत स्तंभ है लोकतंत्र का, वो कमजोर होगी। तो ऐसे घटना की हमें निंदा करनी चाहिए। जी संजीत जी, न्यायपालिका को डराने के लिए आप लोग ये प्रस्ताव लेकर आए, कमजोर करने के लिए। अच्छा, न्यायपालिका का डराने की हम बात करें, जी जी एक सेकंड। न्यायपालिका को डराते तो यशवंत वर्मा को डरा देते और आज वो देश के जस्टिस ना होते। पटना दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अगर हम न्यायपालिका को डराते तो मिस्टर यादव जो जस्टिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनको भी शायद बेंच में नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस देश के अंदर गलती से वो जज बन गए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जुडिशरी जो हम नाम लेते थे पूरे भारत। नहीं संजीत जी, मुझे ये भी समझाइएगा कि गलती से जज कैसे बनते हैं। जी, गलती से जज बहुत सारे बनते हैं और उसका नाम भी मैं बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग गलती, जब सत्ता चाहती है ना, तो अब भी मात्र ज्यादा नहीं, 6 महीना या साल भर बीतता है। मिस्टर खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट 32 जजेस को सुपरसीड करके और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिए गए। शायद इस बारे में शायद आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो गलती से भी लोग बहुत सारे बनते हैं और बहुत सारे ऐसे जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाने की काबिलियत रखते थे और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। तो इन चीजों में सत्ता क्या क्या खेल करती है, इन चीजों के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है और हमें इस बात पर बात करने की आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अंदर हमें जजेस की अपनी, आप जस्टिस अय्यर की एक किताब है, शायद उसको एक बार पढ़ने की जरूरत है। जस्टिस अय्यर ने साफ शब्दों में कहा है कि जजेस आज उनकी स्वयं की, जस्टिस काजू के कई इंटरव्यूज है इस मामले में कि जजेस एक संत की भूमिका होना चाहिए। सत्ता से जैसे ही उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली, उसी समय इन चीजों से दूर होना चाहिए। आज सच्चाई है कि जजेस बेंच में बैठ करके भाषण देते हैं, लंबे और शास्त्रों पे भाषण देते हैं। अगर जज सच्चे नहीं होते तो हम 500 वर्ष तक राम मंदिर का केस संविधान से नहीं जीतते। आज जजों की ही बदौलत सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जज हमारे देश के सभी सच्चे हैं, लेकिन इनके मुताबिक कार्य नहीं होगा तो जज भी झूठे हैं, संविधान भी झूठा है, धर्म भी झूठा है, देश भी झूठा है। लेकिन भारत माता को डायन कहेंगे, अशोक चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीकों को तोड़ेंगे, बाबर के नाम पर नींव रखी जाएंगी, फिर भी कहेंगे कि नहीं हम भाईचारा खत्म नहीं कर रहे, हिंदू भाईचारा खत्म कर रहे हैं। हम कितना भाईचारा निभाएं? जो 500 वर्ष भगवा को आतंकवाद कह के हमारी 5 पीढ़ियां राम मंदिर के लिए लड़ी। कुछ तो हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, कुछ तो सच्चाई की बात करो। कभी आपको भी हमको एक ही जगह जाना है, कभी तो सच बोलिए धर्म के नाम पर, राम के हो जाइए कभी तो। ठीक है आशीष जी। जी देखिएगा, यहाँ पे आपके दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि मैं कहूंगा यहाँ पे जस्टिस साहब तो सिर्फ एक बलि का बकरा बन गए। वो इसलिए बलि का बकरा बन गए, इनकी नजर में खटक गए, क्योंकि उन्होंने जो फैसला दिया वो इनकी आंख को नहीं सुहाया। बाकी सब बकवास है, सिर्फ यही सच है। सच क्या है कि हमेशा से विपक्ष की एक ही सोच रही है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अगर हम जीते, अगर वो ये मानते हैं, विपक्ष ये कहता है अगर हम जीत गए तो इसका मतलब लोग हमें पसंद करते हैं, और अगर हम हार गए, विपक्ष कहता है, तो इसका मतलब मोदी ने ईवीएम हैक कर लिए। अगर फैसला हमारे पक्ष में आया तो हम सच्चे थे, विपक्ष कहता है, और अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो जज खराब था, विपक्ष ये कहता है। यानी बहुत सीधा सा उनकी यहाँ पे जो सोच है। अब ये सोचिएगा, मैंने पहले भी डिबेट के फर्स्ट पार्ट में कहा कि गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर मैटर में बोलने का कोई औचित्य ही नहीं था। कहीं एक मंदिर में कोई दीप जल रहा है, ये ऐसा इश्यू होना ही नहीं चाहिए था जो कोर्ट में जाए और जिसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करे, खासकर तब जबकि दरगाह को कोई एतराज नहीं था। फिर भी कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, फिर भी गवर्नमेंट निर्णय को मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने CISF लगा दी, गवर्नमेंट वो भी मानने को तैयार नहीं है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया और हाई कोर्ट के आगे जो था इंपीचमेंट मोशन डाल दिया, ये जानते हुए कि 120 MP साइन करेंगे जिस इंपीचमेंट मोशन को वो 2/3 मेजोरिटी एक्वायर नहीं कर रहा पार्लियामेंट की, तो वो कभी पास होगा नहीं।
सब जानते बूझते हुए देश को वर्गलाना, लोगों को भटकाना, समय बर्बाद करना, जज को डराना, ये सिर्फ एक इनकी टैक्टिक्स है जिसके जरिए कहीं ना कहीं वो हिंदुओं को एकजुट होते देख नहीं पा रहे हैं। जो हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं, सनातन संस्कृति जो दोबारा जागृत हो रही है, लोगों के दिलों में जो सनातन की लो फिर से मोदी जी के आने से जग उठी है, इससे वो विचलित हो रहे हैं। हिंदुओं का इकट्ठा होना उनके लिए खतरे की घंटी है, इसलिए ये सब नाटक किए जा रहे हैं। इसके अलावा और कोई मकसद बिल्कुल भी नहीं है। बार बार जबकि तमिलनाडु सरकार, डीएमके सरकार, स्टैलिन सरकार हिंदू उन्मूलन समारोह करती है, हिंदुओं को जड़ से मिटाने की बात करती है, सड़क गलियों पे बछड़ों को काटती है, HIV वायरस वगैरह कह के सनातन को गाली कह के संबोधित किया जाता है, भगवा आतंकवाद कहा जाता है, वो सिर्फ इसलिए डीएमके अपीसमेंट करके डीएमके का वोट को कंसोलिडेट किया जा सके, हिंदुओं को नीचा दिखा के। ठीक है सर, एक ही बात है, सबको पता है हिंदू बड़े डीएमके का सहिष्णु में, हिंदू सब बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए चलो हिंदुओं को दबाओ। और जो गुंडागर्दी पे उतर है, जो सब तन से जुदा का नारा दे दे, उसके आगे सबकी पतलून गीली हो जाती है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। उस्मान साहब मुझे, मैं आती हूँ भगवती जी, मैं सुन रही हूँ आप लोगों को भी। उस्मान साहब मुझे बताइए, अगर मंदिर मस्जिद ऊपर नीचे है, दरगाह ऊपर नीचे है और वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से जो ये दीपम का त्योहार मनाया जा रहा है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है? देखिए, मैं मतलब ये त्योहार बनना चाहिए अगर ऊपर नीचे भी है, क्योंकि हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको दिक्कत है उनसे सवाल पूछ रही हूं मैं तो जिस क्षेत्र का रहने वाला हूं, मेरे यहाँ तो एक ही दीवार पर मस्जिद और मंदिर दोनों के लेंटर तक टिके हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वो जब, क्योंकि मस्जिद में नमाज का समय निर्धारित है, उस निर्धारित समय में कभी भी मंदिर वालों ने व्यवधान ही नहीं पहुंचाया। यहाँ तो ये एकता है। मैं तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, इसलिए मैं उस पर अगर कहीं ये भी है, अगर वहां पर ये अगर आदेश किया गया कि ठीक है भाई वहां भी पूजा हो, कोई दीपोत्सव हो, कोई चीज हो तो हो, लेकिन बस एहतियात इसमें बरती जाए कि कहीं इस तरह का ना हो कि कोई लोगों में तनाव का बाइस बने। लेकिन यहाँ पर जो कई बातों की चर्चा कर दी गई, तो मैं उन 2-3 पर 1 मिनट में अपनी बात एक जवाब के साथ खत्म किए देता हूं। देखिए, अभी यहाँ गाय की चर्चा की, केवल एक राज्य का नाम लिया गया। 10 राज्य हैं मेरे ऐसे जहां पर जो है गौ मांस पर या गाय काटने पर प्रतिबंध नहीं है। जब केंद्र में इनकी सत्ता है तो एक ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि पूरे देश में गाय काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए, पूरे देश के लिए कानून बनाया जाए। जिन मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तीसरी बार बने हैं, उन्हें ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। और अगर दबाव की बात की जा रही है, यही बताइए, बात पूरी अपनी तरफ से अपील कर दीजिए, एक बिंदु पर बात, गौ माता को। और अगर जज पर दबाव की अगर बात है तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने 2018 भाईचारे की बात है तो आप भी अपील करिए ना, बात कही थी, आप अपील करिए गौ माता के लिए। न्याय व्यवस्था में दबाव है। ठीक है, नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने ये बात रख दी ना, अरे सुन लीजिए, आपने ये बात रख दी ना कि जब दीवार एक ही है, उसके इस तरफ हिंदू पूजा कर रहे हैं, उस तरफ इबादत है, और वहां पर मुसलमान नमाज अदायगी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों को दिक्कत, संजीत जी अब मुझे बताइए, मुझे यहाँ ये नहीं सुन। अंतिम बात मुझे कहना है। हाँ, बोलिए जल्दी बोलिए। अंतिम बात मेरी ये है कि अभी जिस राम मंदिर का जिक्र किया गया, यकीनन वो एक फैसले के आधार पर बना गया, जिसे हमारा वर्ग भले ये कहता है कि यह अन्याय था, लेकिन फैसला है, माना। लेकिन वो जीता सुप्रीम कोर्ट में, आपका वर्ग कहता है अन्याय, गलत बात कुछ नहीं हुआ। और उसी फैसले में ये लिखा गया था क्या उस मस्जिद को तोड़ने का अमल गैर कानूनी था? नहीं, इसका मतलब उस्मान साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फैसला है, क्वेश्चन मार्क है। नहीं, एक सेकेंड भगवती जी, गलत है तो फिर उसमें अमल क्यों नहीं हुआ? आधी चीज पर अमल होगा, आधी बात आप मानेंगे और आधी नहीं मानेंगे। उस्मान साहब, मंदिर को लेकर फैसला आया, एक सेकेंड, मंदिर को लेकर फैसला आया तो मस्जिद को लेकर भी फैसला आया है। बनवाइए ना मस्जिद, कमेटी से कहिए चंदा इकट्ठा करें। क्यों अटका पड़ा हुआ है मस्जिद? जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अमल गलत था, तो गलत अमल जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, किसी को सजा नहीं हुई, उन सबको बरी कर दिया गया। मूर्तियां रखने का 49 में सन 49 में रखी गई, वो अमल गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी को सजा नहीं हुई। नहीं, एक बात बताइए, संभल में मस्जिद के नीचे मूर्तियां मिल रही है, ये गलत है?
नहीं, संभल में मस्जिद के नीचे मूर्तियां मिल रही है, ये गलत है। आपको इससे बड़ा साक्ष्य चाहिए क्या? नहीं सर, मैं कायदे की बात करती हूँ और कायदे का ही सुनना पसंद करती हूँ। नहीं, हिंदू मुसलमान मत करिए, नहीं करना मुझे। एक सेकेंड, सनातनियों को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। ठीक है संजीत जी, एक सेकेंड, भगवती जी कूल डाउन। किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, आतंकवादी है। ये है सारे ये बात भी है कर रहा कि है। बाबरी मस्जिद बाबर का किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी, ऐसा नहीं है। यहां तो भेद ही किया जा रहा है लगातार, लेकिन हम चाहते हैं भेद के बावजूद भी हम इस देश के नागरिक हैं, अपने देश से फिर भी हम वफादारी दिखाएंगे। वही है कि देश से वफादारी दिखाएंगे, वो तो समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। ठीक है संजीत जी, नहीं सवाल उठाया जा सकता है, सवाल उठाना कभी मना नहीं है। सर मुंह पर राम बगल में छुरी वाला आपने यहाँ पे आपने बात कही है, मुंह पर राम बगल में छुरी वाली बात कही है सर आपने। संवैधानिक प्रक्रिया है, इसके लिए सवाल उठाया जा सकता है, सवाल उठाना प्रतिबंधित नहीं है। तो जाइए कोर्ट सर, जाइए कोर्ट। अरे गए थे लेकिन हमने जूता नहीं फेंका, हम जूता नहीं फेंकेंगे और हम जूता फेंकने वालों को बचाएंगे भी नहीं। गली में पिटोगे तो और हम जूता फेंकने वालों को नहीं बचाएंगे हम सर। तो तुम भी गली गली पिटोगे अगर राम के अस्तित्व पे तुमने अगर तुमने कहा गलत फैसला है। ये देखिए पता चल रहा है किसकी भाषा क्या है। भगवती जी, सुप्रीम कोर्ट में जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका उसका कुछ नहीं हुआ है। नहीं कूल डाउन, तेरे पर राष्ट्र कितना भगवती जी आवाज डाउन कर दीजिए। भगवती जी नहीं, मानने वाले लोग हैं ये। सही तरीके से बात रखिए, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। संजीत नहीं, ठीक है संजीत जी से लास्ट, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है अब। संजीत जी और के शर्मा जी से लास्ट क्वेश्चन। संजीत जी आप मुझे बताइए, आप हिंदू हैं, दीपक जलाने से दिक्कत क्यों? मुझे एक जज के बारे में नहीं सुनना, जज कैसे नियुक्त हुए, क्या उनका आदेश रहा, लेकिन दीपक वहां जलना चाहिए या नहीं, दीपक दिया जलना चाहिए या नहीं, बस मुझे इतना, हाँ या ना? निश्चित रूप से दीपक जलना चाहिए। ठीक है, किसी ने भी इन चीजों को मना नहीं किया, और फिर से हम दोहराते हैं कि एक सनातनी हिंदू होने के नाते हमें दीपक जलाना ठीक है, दिया जलना चाहिए, आपने बोल दिया। ऑल राइट के शर्मा जी लास्ट योर रिएक्शन। जी मेरा ये कहना है, जो महाभियोग ये आया है, महाभियोग ये धाराशाही होगा फ्लोर पे, पार्लियामेंट संसद की ठीक है, फ्लोर पे ये धाराशाही होगा। और अगर ये धराशायी हुआ तो विपक्ष को भी पता चलेगा कि आखिर जज के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार कैसे उसके पास है। और अगर ये महाभियोग प्रस्ताव धराशायी हुआ तो विपक्ष को भी पता चलेगा कि संवैधानिक एक ढांचा है और उस ढांचे के तहत ही जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फैसला न्याय का था, लेकिन सियासत इस पर हो रही है, लेकिन ये सियासत और आगे कहां तक जाएगी ये देखना लाजमी होगा। फिलहाल अभी के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।